कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है, तो हम आज की सभा की अध्यक्ष प्रसिद्ध साहित्यकार और कमला देवी कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज में विभागाध्यक्ष रही डॉक्टर मंजू गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वे अपना अध्यक्षीय विचार रखने से पूर्व अपनी कविताओं की अमृत रस की वर्षा करें। आइए स्वागत है मंजू जी। और इसके बाद मंच पर मेरे जितने साथी बैठे हैं और बायो इंडिया के जितने भी संयोजक हैं, इसके पदाधिकारी और इसके आयोजन में सहायता करने वाले सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, अभिवादन, अभिवंदन। और मैं देर से पहुंची हूँ। आज तो मैं टाइम से चलती थी, लेकिन रास्ते में जो रुकावटें थी वो मेरे बस में नहीं है, वो दिल्ली में किसी के बस में नहीं है। तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मैंने इंद्रधनुष के सातों रंग आज देखे नहीं है, सुने हैं। और बूंद बूंद टप 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 ये जो कानों में रस बरसा है, इसका आनंद लिया है। और कुछ कहकर मैं उसे कम नहीं करना चाहती। मतलब कविताओं पे और लोगों के बारे में कुछ कहना जो है, मुझे लगता है बहुत ही बिल्कुल गैर जरूरी बात है। लेकिन अध्यक्ष क्योंकि बना दिया गया है मेरे मना करने के बावजूद, तो वो एक ड्यूटी समझ लीजिए मुझे पूरी करनी है। सारी मेरी सखियां बैठी हैं। अलका जब बच्ची थी, ये करके निकली थी, उस समय से मैं अलका को देख रही हूँ। अब ये मुझसे बहुत ऊपर ऊपर हो गई है। अनिता ने जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब मैं प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो अनिता को ग्रो कर तो हर दिशा में ये कितना आगे बढ़ी, कितनी मैच्योर हो गई है। नीलम मेरी साथी है, मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन इसकी डॉक्टरी, इसके कथक डांस और साहित्य की दुनिया में मैं इसको लगभग खींच कर लाई हूँ। और ये जिस तरह आकाश में उड़ रही है, मेरी पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गई। तो ये मेरी सखियां हैं। प्रमिला जी का फोटो देख के मैं बड़ी मुग्ध थी। कविता नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, वो चेहरा देख के ही मैं बहुत तृप्त थी। आप सबको सुना और अलग अलग रंग में सावन बरखा पे जो बात हुई, उस पे बात करने से मुझे लगता है उस दोहराव की जरूरत नहीं है और सीधे हम कविता पे आते हैं। और यहाँ मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं। अख्तर साहब मुझे याद आ रहे हैं। अच्छे कवियों को अच्छी पंक्तियों को याद कर लेने में मन खुश होता है। अपनी बात तो हम करते ही हैं। बहार उमड़ी हुई है, ये सावन आने वाला है और आषाढ़ में बारिश रोज अपना नया नया रूप हमें दिखा रही है। उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं और परेशानियां है, भयानक रूप भी है। और यहाँ ये मंद मंद बरस के फिर उमस जो देती है हमें, तो वो हम सब झेल रहे हैं। लेकिन अख्तर साहब लिखते हैं, बहार उमड़ी हुई है एक झलकते जाम की मानिंद। बहार उमड़ी हुई है एक छलकते जाम की मानिंद। हवा नशीली है, हवा नशीली है, बादल डूबे हैं रंगो मस्ती में। और मेरा मदहोश दिल मुझसे ये कहता है कि ए अख्तर, ये बूंदें पड़ रही हैं कि तमन्नाएं बरसती हैं। ये बूंदें पड़ रही हैं कि तमन्नाएं बरसती हैं। और अब इस सब की बात ना करके मैं अपनी कविता पे आती हूँ। सारा जीवन, सारी सृष्टि पंच तत्वों से बनी है। जल उसमें सबसे प्रमुख है। वो चाहे वृष्टि के रूप में हो, सागर, नदी, जल, किसी और हमारे आंसू किसी भी रूप में हो, जल प्रथम है। तो जल का वर्णन करते हुए मैं पानी पर पहली कुछ पंक्तियां कहूंगी। पानी तो पानी है, हम सब जानते हैं, पीते भी हैं और बरसता हुआ देखते भी हैं। तो पानी तो पानी है, आकाश से बरसता पानी अमृत है। आकाश से बरसता पानी अमृत है और धरती पर बहता पानी जीवन। आकाश से बरसता पानी अमृत है, धरती पर बहता पानी जीवन। और हृदय में घुमड़ता पानी सागर है। हृदय में घुमड़ता पानी सागर है।
आंखों में उमड़ता पानी बादल, हृदय में घुमड़ता पानी सागर है, आंखों में उमड़ता पानी बादल, और हृदय में घुमड़े या आंखों में उमड़े। धरती पर बहे या आकाश से बरसे, पानी तो पानी है, पानी तो पानी है। खुशी है, रस है, रवानी है, पानी तो पानी है। धरती के जन्मने और मिटने की कहानी है, पानी तो पानी है। और अब मैं आती हूँ सावन पे। छोटे छोटे बिल्कुल भाव चित्र हैं। मन बादल हो जाता, बादल तो बरसते हैं, लेकिन उसकी कल्पना मात्र से हम भी बादल की तरह बरसने लगते हैं, तो मन बादल हो जाता। झम 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 जब बरसे बूंदे, झम 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 जब बरसे बूंदे, मन पागल हो जाता और पगला मन खुद बरसने लगता, भावामृत छलकाता। पगला मन खुद बरसने लगता, भावामृत छलकाता। सजल बूंदे जब तन सहलाती, रोम रोम खिल जाता। सजल बूंदे जब तन सहलाती, रोम रोम खिल जाता। उठती मन में भाव बदलियां, मन बादल हो जाता। उठती मन में भाव बदलियां, मन बादल हो जाता। और बूंदों का स्पर्श अनूठा तन का ताप मिटाता। बूंदों का स्पर्श अनूठा तन का ताप मिटाता। मन राधा सा उद्वेलित हो, मन राधा सा उद्वेलित हो, कजरी बिरहा गाता, कजरी बिरहा गाता। अभी स्वस्ति को सुनाया, भूल ही रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है उसको याद से भी। ऊपर बूंदे भीतर बादल, ऊपर बूंदे भीतर बादल, जुगल बंद यूं चलती। सुप्त बीज अंकुरित होते ही धरा हरित हो जाती। सुप्त बीज अंकुरित होते ही धरा हरित हो जाती। और बूंदों का बीजों से रिश्ता, बूंदों का बीजों से रिश्ता कैसा गजब अनूठा। दूर रहकर भी तार जुड़े हैं, दूर रहकर भी तार जुड़े हैं। अंतस मल्हार गाता, मन बादल हो जाता, मन बादल हो जाता। एक दूसरा भाव चित्र, धुलकर हरा हुआ मन मेरा। बारिश मुझको भिगो रही है, बारिश मुझको भिगो रही है। मन बिरवे को सींच रही है। धरती में तो अंकुरित हो ही रहे हैं, लेकिन बारिश के साथ मन बिरवे को सींच रही है। और धुलकर हरा हुआ मन मेरा, पात पात लहराए। शाखों से बाहें डोले यूं, मानो पिया घर आए, मानो पिया घर आए। रस बरखा में भीग भीग मन, रस बरखा में भीग भीग मन, कजरी बिरहा गाए। और बरसाती हवा को छूकर आंचल उड़ उड़ जाए, आंचल उड़ उड़ जाए। हरी चूनर फहराए, थानी धरती मनमोहना सी, थानी धरती मनमोहना सी। अमुआ सी गदराए, अंग अंग झरने सा बहकर कल कल नाद सुनाए। अंग अंग झरने सा बहकर कल कल नाद सुनाए। मन गागर हो गया है सागर, मन गागर हो गया है सागर। लहर लहर लहराए, लगता है पिया घर आए, लगता है पिया घर आए। और ये बूंदों का जादू किस तरह हम पे असर डालता है। हवा में खनक है, जिसकी चर्चा बहुत हुई, और सोंधी महक है। अलका ने शुरुआत की थी उस महक से। तो हवा में खनक है, सोंधी महक है, शायद कहीं बादल बरसा बहुत है। हवा में महक है, ओ हवा में खनक है, सोंधी महक है, शायद कहीं बादल बरसा बहुत है। दिखती नहीं बदली कारी कजरारी, पर पौधों ने ले ली है मादक अंगड़ाई। ये बूंदों का जादू हवा में घुला है, ये बूंदों का जादू हवा में घुला है। स्पर्श से उसके अंग अंग खिला है। उमस है जिसे हम सब भोग रहे हैं, तो उमस है, पर पेड़ों ने सुन ली शहनाई। और बदली के स्वागत पे पाग हरी बांधी। अंगना हमारे दुल्हन बनकर आए, अंगना हमारे दुल्हन बनकर आए। बरखा के स्वागत में पलके बिछाए। खड़े सब प्राणी जड़ और चेतन, तेरे अभिनंदन में गीत मधुर गाए। हम सब यही तो कर रहे हैं, तो तेरे अभिनंदन में गीत मधुर गाएं। सबकी दिल रुबा ओ रिथमों की रानी,
सबके दिल रुबा ओ ऋतुओं की रानी, धीरे धीरे आओ, हौले हौले आओ, और आकर दिल हमारा चुपके से चुराओ, फिर जी भर कर हिंडोलाओ, उसको झुलाओ, बेवफाई न करना और न करना शरारत। वर्षा की बेवफाई भी दुखी देती है और शरारत भी हम भोग रहे हैं, तो बेवफाई न करना शरारत। बहुत तरस आया, अब आ भी जाओ, बूंदों का जादू हमें भी दिखाओ, जादू करनी बरखा बरस कर छाओ, जादू करनी बरखा बरस कर और इसकी बात आप लोगों में से की थी मोस्ट प्रोबेबली अलका ने। बारिश ने खिड़की से झांका, जब पहली बारिश हुई तो खिड़की से दिखाई देती है। बारिश ने खिड़की से झांका, फिर थप थप शीशा खड़काया, जैसे ही खोली खिड़की बौछार अंदर घुस आई, जैसे ही खोली खिड़की बौछार अंदर घुस आई, मुंह पर मार पानी के छींटे वो खिलखिल मुस्काई, ताली बजा बजा कर नाची, छम छम पायलियां झनकाई, ठुमका लगाकर फिरकी लेकर झूमर नाच दिखाया, और मैं अकस्मात यूं देख उसे हक्की बक्की सी खड़ी थी, मैं अकस्मात यूं देख उसे हक्की बक्की सी खड़ी थी, जन्म जन्मांतर की प्यारी सखी बाहें फैलाए सम्मुख थी, जन्म जन्मांतर की प्यारी सखी बाहें फैलाए सम्मुख थी, उसके आलिंगन में जकड़ी मैं बस भीग रही थी, मैं बस भीग रही थी। पोर पोर रस भीगे, रोम रोम बावरा हुआ, बरखा रंग आज रंगा था, उसके प्यारे चुंबन से थे कपोल हुए गुलाबी, और सुर्ख होंठ अधखली कली से उसको झूम रहे थे। वैसे भी जब सखियां मिलती, हम सब मिलते हैं तो हमारा क्या हाल होता है, वैसे भी जब सखियां मिलती पावस स्वयं हो जाती, बदली बरसे अखियां बरसे, अंगना भीग भीग रस बरसे, पर्वत जैसा ताप पिघल कर रस गंगा बन जाए, बरखा ऋतु मन भाए सखी, ये बरखा ऋतु मन भाए। मैं अपना पाठ खत्म करती हूँ। ए बादल, आपने पुरुष वाली दृष्टि से मेघराज को संबोधित कर लिया, और बदली को बादल को अपने अपने ढंग से हम सब ने सारे अपने दुख सुख और मन के भावों को यहाँ हम अभिव्यक्त कर चुके। मैं कहती हूँ, ए बादल, जब बरखा के संग तुम नील गगन में आते, ए बादल, जब बरखा के संग तुम नील गगन में आते, कारे कजरा रेखन बनकर अंबर में छा जाते, प्रिय बरखा तब बूंद बूंद बन अमृत रस बरसाती, प्रिय बरखा तब बूंद बूंद बन अमृत रस बरसाती, और उसके रस में भीग भीग ये धरा हरी हो जाती, उसके रस में भीग भीग ये धरा हरी हो जाती। पेड़ पौधों के दिल की रानी जब चूनर फहराती, पेड़ मयूरा बन लहराते, पेड़ मयूरा बन लहराते, उपवन अनहद गाते, बरखा धरती का जीवन है, बरखा धरती का जीवन है, सृष्टि का जीवन पानी, और बूंद बूंद अमृत रस पीकर शुष्क धरा मुस्काती, झूम झूम शाखें लहराती, धरा धन्य हो जाती। बरखा तुम ऋतुओं की रानी, वसंत राजा है तो क्या हुआ, रानी तो बरखा ही है, तो बरखा तुम ऋतुओं की रानी यूं ही नहीं कहलाती, तुम्हारा चरण स्पर्श कर प्रकृति नव जीवन पा जाती, तुम्हारा चरण स्पर्श कर धरती प्रकृति नव जीवन पा जाती, तुम सबके मन में बसती हो, दिखते ही हर्षित करती हो, ताप दग्ध हृदयों की धड़कन कान्हा की मधुरा वंशी हो, तुम मीरा की विरह रागिनी, महादेवी की करुणा धानी, तुम्हें देख भावों के बादल कवि मन में घिर आते, और कविता के शब्दों में ढलकर ऋतु संहार लिख जाते, ऋतु संहार लिख जाते। कभी प्रसन्न मन हर्षित होकर वर्षा वंदन करते, और झूम झूम तेरे पग पावन वन उपवन हरियाते, सप्त सुरों की सरगम बनकर धन्य धन्य हो जाते, सप्त सुरों की सरगम बनकर धन्य धन्य हो जाते। तो अपनी रचना में सप्त सुरों की सरगम सुनाई, लेकिन आज हमने वास्तव में सप्त सुरों की और हर एक
सप्तक की सरगमें सुनी है यहाँ पर। हमारे 5 स्वर तो यहाँ बैठे हुए हैं, 3 स्वर यहाँ बैठे हुए, तो हमारे पास पूरे 8 स्वर नवरस हो गए। तो इसके साथ ही अब हम कार्यक्रम का समापन करते हैं।